लियाकत अली खान को सिक्योरिटी खदशात थे लेकिन लोग हंसते रहे। भुट्टो ने कहा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा लेकिन लोगों ने उनकी बातों का मजाक बनाया। आगे चलते जाएं तो बेनज़ीर भुट्टो को बहुत सारे सिक्योरिटी खदशात थे लेकिन हमारे इदारों ने और हमारे लोगों ने उसको हवा में उड़ा दिया। और आज मुल्क का एक सबका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और मेरी जान को खतरा है, और अब भी वही लोग हंस रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, एक मजबूत फौज है और एक नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन उसके बाद भी इसके लीडर्स को असैसिनेशन करने की तारीख भरी पड़ी है। चलिए आज की वीडियो में इस पे बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं और कब किस दौर में क्या क्या होता रहा आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, इसकी हतमी बका का जामिन हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मुल्क का एक सबका प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ 1 साल पहले इस मुल्क का वजीर आज़म था, वो अदालतों के अंदर पेश हो रहा है। और जब ये विजुअल्स पूरी दुनिया देखेगी तो क्या वो मजाक नहीं बनाएगी हमारा? क्या वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों पे सवाल नहीं है? क्या वो हमारी आर्मी पे, हमारे इदारों पे, हमारी पुलिस पे, हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारे सिस्टम पे सवाल नहीं है? लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे जो इस टाइम बाबे अख्तियार हैं, जो हमारे हुकूमती अहदेदार हैं, वो कहते हैं कि ये तो एक डरपोक की हरकत है और ये एक डरपोकपन उन्होंने दिखाया और बुज़दिलाना हरकतें की हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर एक मुल्क का सबका प्राइम मिनिस्टर चीख कर और हर रोज़ ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, तो कोई इदारा उसको सीरियस लेने को तैयार नहीं और कोई इदारा फ्रंट पर आकर ये कहने को तैयार नहीं कि जी आइए हम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं और हम इस चीज़ का पूरे तौर पर इसकी टेक केयर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिनसे सिक्योरिटी मिलनी है उन्हीं से सिक्योरिटी के खदशात हैं और उन्हीं से खतरात हैं। ये इस मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया गया और पूरी दुनिया के अंदर जो एक एटमी मुल्क है जिसको जिसको मान है, जिसमें पूरी मुस्लिम उम्मा मान करती है कि इस मुल्क की फौज, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क की आर्मी, इस मुल्क की एजेंसीज और इस मुल्क के एटमी असासे हमें आकर कभी कोई मुश्किल टाइम आएगा तो हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन आपके इस मुल्क के साबका प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से अदालतों में पेश होना पड़ता है और ख़ास तौर पे तब मुझे हैरत होती है और तब मुझे अफ़सोस होता है कि जब आपकी एक तारीख भरी पड़ी हो, जब आपके लीडर्स को इसी तरीके से असैसिनेट किया जाता रहा हो और उसके बाद भी जब कोई लीडर बार-बार कह रहा है कि मुझे असैसिनेट कर दिया जाएगा, तो आप फिर भी उसके ऊपर मज़ाक बना रहे हो। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान, जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिएगा, उन्हें इसी पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर 1951 के अंदर रावलपिंडी पार्क के अंदर जो है वो शूट कर दिया जाता है और उनका कत्ल कर दिया जाता है। और उनके शूट करने वाले शख्स को पुलिस की तरफ से फौरन मौके पर गोली मार के उसे भी कत्ल कर दिया जाता है और तमाम सबूतों को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। वहीं से ये मुनज़्ज़म साजिशें स्टार्ट होती हैं जो चलती आती हैं और फिर बात आती है जब भुट्टो की। जब भुट्टो ये चीख-चीख के कहता है और वो लिखता है कि मुझे असैसिनेट कर दिया जाएगा, तो फिर उसके शायद उस डर से उसको असैसिनेशन का तरीकाकार बदल दिया जाता है और फिर उसको अदालतों के थ्रू जो है वो तख्ता-ए-दार पे लटका दिया जाता है। सब फैसले मैनेज करवाए जाते हैं और फिर आज तक वो फैसले करने वाले और करवाने वाले भी उस चीज़ पे अफ़सोस करते हैं। फिर आगे चलते हैं तो उस टाइम का जो अपने आप को एक सबसे ताकतवर शख्स था, जो आर्मी चीफ भी था, जो सदर पाकिस्तान भी था, ज़िया-उल हक, उसको फिर जो है वो शहीद किया जाता है और उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। उसके जहाज़ के अंदर इसी पाकिस्तान के अंदर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे और भी आर्मी ऑफिसर शहीद होते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपकी आर्मी, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही। फिर आगे अगर बात करते हैं तो और बहुत सारी मिसालों के साथ अगर हम मेन बात करें तो मुशर्रफ पर बहुत सारे हमले होते हैं। मुशर्रफ पर 4 अटेम्प्ट्स होते हैं लेकिन मुशर्रफ लकी होते हैं और वो उन हमलों से बच जाते हैं। फिर बेनज़ीर भुट्टो की बात करें, वो पाकिस्तान आती है, वो आने से पहले पहले से चीखती रहती हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है।
लेकिन सियासी मुखालिफ और उनको सिक्योरिटी देने वाले लोग इस बात का मजाक बनाते रहते हैं। और फिर जब वो कराची एयरपोर्ट पर आती हैं तो सबसे पहला हमला वहां पर होता है, जिसके अंदर 140 लोग अपनी जानों से चले जाते हैं, लेकिन मोहतरमा बच जाती हैं। फिर ये करते कराते ये सब चालें होती हैं उनको घर में बिठाने की और इलेक्शन रैलीज में जाने से रोकने के लिए, और उनको घर में जो है वो एक किस्म का इलेक्शन से और अवाम से दूर करने के लिए। फिर आता है वही रावलपिंडी का वाकया, जिसके अंदर 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा को भी शहीद कर दिया जाता है और उनको शूट कर दिया जाता है, और उसकी तहकीकात भी आज तक मुकम्मल नहीं होती और कोई सामने नहीं आता कि उसके पीछे कौन था, क्योंकि यहाँ पर कातिल तो पकड़े ही नहीं जाते। फिर चलते अब आती है बारी इमरान खान की। इमरान खान को हुकूमत से निकाला जाता है और इमरान खान उससे पहले कहता है मुझे निकाला तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। वो निकलता है तो फिर तारीख देखती है कि सबसे ज्यादा उसके साथ लोग निकलते हैं, लोग सड़कों पे उसके साथ होते हैं, और किसी साबका प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी आवाम आज तक मैंने सड़कों पर नहीं देखी। उसके बाद उसको फिर जान का खतरा होता है और वो बार बार ये कहना शुरू करता है कि ये लोग मुझे रास्ते से हटा देंगे, ये लोग मुझे रास्ते से हटाने के लिए सब कुछ करेंगे, मुझे कत्ल तक कर सकते हैं। इस पे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। आज हुकूमत में बैठे हुए सब लोग हंस रहे हैं। आप ख्वाजा आसिफ का, साद रफीक का ट्विटर उठा के देख लें, वो हंस रहे हैं इन विजुअल्स पे जो मैंने आपको पहले दिखाया कि ये डरपोक है। डरपोक वो शख्स होता है जो मौत के डर से अपने विजन से हट जाए, अपने स्टांस से हट जाए, और जो वो बात कर रहा है वो बोलना छोड़ दे और घर छुप के बैठ जाए या मुल्क से जाके दूर जाके छुप के बैठ जाए, वो डरपोक होता है। वो शख्स डरपोक नहीं होता जो वो कह रहा है उसको कहता रहे, अपना विजन बताता रहे, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाता रहे, वो डरपोक नहीं हो सकता। एहतियाती तदाबीर एक तरफ, क्योंकि आप इदारे, आप जो इस वक्त अरबाब अख्तियार हैं, आप ही उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो वो एहतियाती तदाबीर तो करेंगे, खतरा उसको आप सही है। आप इसकी क्यों नहीं मुकम्मल तहकीकात करवाते, क्यों नहीं मुकम्मल तहकीकात सामने आती। जब 3 नवंबर 2022 को उसके ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट की गई और उसको गोलियां लगी, वो बच गया है, तो फिर उसका मजाक बनाया गया कि ये भी कोई जो है वो हमला था, या इस तरीके से भी कोई हमला होता है, और ये गोलियां इतनी लगी हैं, कम लगी हैं, ज्यादा लगी हैं, गोलियां लगी हैं या नहीं लगी। आप इन बहस के अंदर पड़े हुए हैं। इस मुल्क को आपने क्या बना के रख दिया। पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है कि यहाँ पे सबका प्राइम मिनिस्टर को अगर सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो फिर आप किसको सिक्योरिटी दे सकते हो, और यहाँ पे फिर कौन सिक्योर है। उसके बाद अभी भी वो दिन रात कह रहा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन किसी के कानों तक जूं नहीं रेंग रही। लेकिन जब ये काम हो जाएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और पाकिस्तान एक और सानिया देख लेगा, तो तब ये बयान देने वाले भी आ जाएंगे, और तब तहकीकाती कमेटियां भी बन जाएंगी, तब ये लोग भी सामने आएंगे, और तब ये लोग मजम्मत भी करेंगे, लेकिन इनके हिडन पर्पस और मकसद पूरे हो चुके होंगे, और फिर ये वक्त अपने वो जो है वो निकल चुका होगा। इमरान खान की जान इस टाइम बहुत कीमती है, ना सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान है, बल्कि आपकी पूरे पाकिस्तान की रिप्यूट जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, और आप अगर ये सानिया हो जाएगा तो फिर आपके ऊपर, आपके इदारों के ऊपर, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर लोगों का एतबार बिल्कुल उठ जाएगा। आप बहुत सारी जगह पे फेल हुए हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं, लेकिन ये वो फेलियर्स होगा और ये वो कालक होगी जिसे आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो खुदारा उसकी सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी बन पाता है कीजिए। उम्मीद है आपको आज का हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपनी फीडबैक कमेंट्स के अंदर जरूर हमारे साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।